क्वाड्रेंट तो आपने पढ़ रखे होंगे। यहाँ भी 4 क्वाड्रेंट होते हैं, जैसे कि आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा करते थे, 4 क्वाड्रेंट हुआ करते थे, प्लस माइनस माइनस और प्लस माइनस। वैसे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक, सेक, कॉट, इनको बताया गया है कि किस क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, एंड दिस वन इज योर फोर्थ क्वाड्रेंट। मैं आपको बताना चाहूंगा फर्स्ट क्वाड्रेंट की रेंज क्या होती है। फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में आपने क्लास 10 में थोड़ा सा था, लेकिन डिलीट हो गया था। इसकी रेंज होती है 0 to 90, जिसको आप कह सकते हैं 0 to π/2। 90 को अब तो आप समझ रहे होंगे ना, 90 को π/2 कहते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट की रेंज 90 to 180, यानी π/2 से पाई। ओके। थर्ड क्वाड्रेंट की 180 से 270, मीन्स पाई टू 3/2 पाई। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट की होती है 270 से 360, 3π/2 से 2 पाई। मीन्स इसके बीच का एंगल मिलता है आपको कहीं 90 to 180, तो आप तुरंत समझ जाएंगे ये सेकंड क्वाड्रेंट का है। इसके बीच मिलता है थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके। अब यहाँ आपको एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, इसमें ऑल साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट 0 to 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी लोग पॉजिटिव होते हैं, सबकी वैल्यू पॉजिटिव होती है। साइन 45, कॉस 45, टेन 45, कॉसेक 45, सबकी वैल्यू पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट केवल साइन एंड इसका रेसिप्रोकल कौन होता है, कॉसेक, साइन एंड कॉसेक। थर्ड में टेन, और टेन का कौन होता है, कॉट, कॉट थीटा, ठीक है। एंड फोर्थ में कॉस थीटा, और इसका कौन होता है, सेक थीटा। इसी से बनता है फार्मूला ऐड, देखना अगर आपको भूल रहे हो, ऐड शुगर टू कॉफी, ऐड शुगर टू कॉफी। ऐड का ए मीन्स ऑल, शुगर का एस मीन्स साइन, कॉसेक, टू का टी मीन्स टेन, कॉफी का सी मीन्स कॉस या सेक। ये होती है, इसमें वैल्यू इसकी पॉजिटिव होती है। ओके। ये चारों क्वाड्रेंट में आपने रेंज देख लिया, 4 क्वाड्रेंट होते हैं, और किस क्वाड्रेंट में वैल्यू पॉजिटिव होती है, किस में नेगेटिव होती है। तो जैसे मैं आपको बताने की क्या कोशिश कर रहा हूँ, कोई भी एंगल आप 180 एंड 270 के बीच का लेते हैं। मान लो आपने ले लिया कोई एक वैल्यू ले ली 210, तो 210 tan 210 की वैल्यू प्लस में आएगी एंड कॉट की वैल्यू भी प्लस में आएगी। लेकिन इसके अलावा जितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, साइन 210 की, कॉस 210 की, इन सब की वैल्यू क्या आएगी, निगेटिव आएगी, केवल tan और कॉट की प्लस में आएगी। ये तो हो गई कहानी आपकी, चारों क्वाड्रेंट में आपने कैसे डिवाइड किया, और डिवाइड करने के बाद आपको रेंज भी पता है। रेंज आपको एंगल के फॉर्म में भी पता होना चाहिए, और आप थोड़ा सा परफेक्शन आपके अंदर आ जाना चाहिए, और रेडियन के फॉर्म में, जिसको हम पाई बोलते हैं, है ना, 0 to π/2 पाई, ठीक है। ये सारी चीजें, तो ये इसके बाद जो है, अब आपके पास हम आते हैं, जो आपका एक्सरसाइज है उसमें एक चीज यूज होगी। उसमें क्या चीज यूज होगी, उसमें बताया गया है कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का फंक्शन, जैसे कि यहाँ पर मैं लेता हूँ आपकी एक्सरसाइज मिलेगी आपको 3.2। एक्सरसाइज 3.2 का पहला ही क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखना, यहीं से आपको इसका समझ में आ जाएगा।
cos x इज इक्वल टू -1/2 और x लाई करता है थर्ड क्वाड्रेंट में, दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन देखिए, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इफ cos x इज इक्वल टू -1/2 x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। x थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो बताइए थर्ड क्वाड्रेंट में क्या चीजें प्लस में आएंगी? कौन से दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस प्लस में आएंगे? tan एंड cot, tan एंड cot। तो ऐसे क्वेश्चंस को cos x की वैल्यू दी है और x थर्ड क्वाड्रेंट में। ऐसे क्वेश्चन बेटा हमारा इंटेंशन होता है किसी तरीके से हम साइन थीटा की या कॉस थीटा, यानी साइन एक्स या कॉस एक्स की वैल्यू पता कर लें, साइन एक्स की या कॉस एक्स की किसी एक की वैल्यू पता कर लें, क्योंकि साइन या कॉस की वैल्यू पता हो जाएगी तो हम आपको बताने जा रहे हैं बाकी की वैल्यू हम कैसे पता करेंगे। अब इसके मायने क्या है? एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, इसके मायने ये हैं कि tan और cot की वैल्यू आपको पॉजिटिव में लिखनी है, थर्ड क्वाड्रेंट है इसलिए, और बाकी सब की वैल्यू माइनस में। खैर cos x -1/2 है, तो cos स्क्वायर x क्या हो जाएगा? 1/4। cos स्क्वायर x को हम क्या लिख सकते हैं? क्लास 10 में पढ़ा है 1 माइनस साइन स्क्वायर x, तो साइन स्क्वायर x क्या आ जाएगा? 1 माइनस 1/4। एलसीएम लीजिए क्या आ जाएगा? 3/4 साइन स्क्वायर एक्स। अब सवाल उठता है कि साइन एक्स क्या आएगा? साइन एक्स आएगा प्लस माइनस √3/4, यानी प्लस माइनस √3/2। अब बड़ा सवाल है कि एक्स किस क्वाड्रेंट में है? थर्ड क्वाड्रेंट में है। एक्स किस क्वाड्रेंट में है? थर्ड क्वाड्रेंट में है। थर्ड में tan और cot पॉजिटिव होंगे, बाकी सारी चीजें निगेटिव होंगी। सो साइन की वैल्यू हमारी निगेटिव में आएगी, ना कि प्लस में। साइन माइनस में आएगा, तो साइन एक्स की वैल्यू हो गई -√3/2। साइन कॉस की वैल्यू दे रखी थी, साइन की वैल्यू आपने निकाल ली, ठीक है। अब निगेटिव को ही, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स लाई करता, थर्ड में केवल tan और cot। अब साइन और एक्स आपको पता है, इसकी हेल्प से आप tan की बड़ी इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं tan x इज इक्वल टू क्या होता है? sin x अपॉन cos x होता है कि नहीं? तो sin x -√3/2, cos x -1/2, माइनस माइनस कैंसिल आउट हुआ, 2 से 2 हुआ, एंड योर आंसर इज √3। देखिए tan पॉजिटिव में आया है। अब आपके पास साइन की वैल्यू है, cos की वैल्यू है, tan की वैल्यू है, तो साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है बेटा? साइन का रेसिप्रोकल बताइए। cos x इज इक्वल टू 1/sin x, तो sin x क्या आया? -√3/2, तो क्या हो जाएगा? -2/√3। cos का रेसिप्रोकल कौन होगा? sec x, हाँ जी, cos x, तो हो जाएगा -2। एंड tan का cot का रेसिप्रोकल कौन होगा? tan, तो tan x की वैल्यू क्या आई है? √3। आप चाहें तो इन दोनों क्वेश्चंस पर रेशनलाइज कर लें, रेशनलाइज कर लेंगे तो आपका आंसर ये आ जाएगा √3 का मल्टीप्लाई करके, अगर रेशनलाइज कर रहे हैं तो इस तरीके से। तो जो क्वेश्चन आपको यहाँ दिए जा रहे हैं, इनका सिर्फ ये मतलब है कि आपको कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू दी जा रही है और आपसे कहा जा रहा है कि x इस क्वाड्रेंट में लाई करता है। ये क्वेश्चन आप पूरी तरह सॉल्व कर लेंगे, बशर्ते आप साइन या कॉस किसी एक की वैल्यू निकाल कर ले आए। साइन या कॉस की वैल्यू, और कुछ एक क्वेश्चन में सॉल्व करवाऊंगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये मैं टेबल बने रहने देता हूँ, ये टेबल आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। एक क्वेश्चन मैं और लेता हूँ। हाँ बेटा, किसी ने कुछ पूछा अभी? सो if sec x is equal to 13/5, find the value of remaining 5 trigonometric ratio and x lies in fourth quadrant। तो फोर्थ क्वाड्रेंट आपका ये है, इसमें cos थीटा और sec थीटा की वैल्यू पॉजिटिव आएगी और सारी की सारी वैल्यू क्या आएगी? निगेटिव आएगी।
मैंने आपको क्या बताया था, ऐसे क्वेश्चन को करते समय किसी भी तरीके से हम या तो कॉस की वैल्यू को ले आते हैं या साइन की वैल्यू को, आइदर कॉस और साइन। तो सेक एक्स दिया हुआ भाई, ठीक है, इसका उल्टा कर दो, क्या आ जाएगा, कॉस एक्स। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो कॉस एक्स आ गया। अब कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, 25/169। ये क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स क्या आ जाएगा, 1 माइनस 25/169। एलसीएम लीजिए, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 144/169। अब आपके पास ऑप्शन है कि साइन एक्स इज इक्वल टू प्लस का भी हो सकता है माइनस का भी होता है, √144/169 यानी प्लस माइनस 12/13। तब बताइए, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन प्लस में नहीं होता, सेकेंड क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन प्लस में होता है। तो यहाँ साइन की वैल्यू आ जाएगी आपकी माइनस में, साइन आ गया -12/13। साइन आपके पास आ गया, कॉस आपके पास है, आप tan x निकाल सकते हैं, आपको पहले बता चुका हूं, वो होता है sin x अपॉन cos x, -12/13/5/13, ये आ जाएगा -12/5 tan x। अब sin x का cosec x कैसे निकालेंगे, दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ sin x। sin x की वैल्यू क्या है, -12/13, तो -13/12। sec x और cos x की आ चुकी है, tan x की आ गई है, तो cot x की आप निकालना चाहते हैं, cot x इक्वल टू हो जाएगा 1/tan x यानी -5/12। यहाँ -12/5 था, -5/12, ये वैल्यू आपके पास आ गई। कुल मिला के बात ये है कि हमें अगर साइन या कॉस में से किसी की एक वैल्यू मिल जाए तो साइन से कॉस की वैल्यू निकाल लेंगे, साइन कॉस से tan की वैल्यू निकाल लेंगे, और फिर साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, कॉस का रेसिप्रोकल सेक एंड tan का रेसिप्रोकल कॉट मिल जाएगा आपको। एक वैल्यू से स्टार्ट करूंगा और आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे एंगल चेंज होते हैं, ठीक है।